नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमः। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 18। तो माया का वर्णन आगे कर रहे हैं। शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनाश्य सर्प भ्रमो रज्जु विवेक तो यथा। जैसे रज्जु के विवेक से सर्प जो उसमें भ्रांति से दिख रहा था वो नष्ट हो जाता है, ऐसे ही शुद्ध अद्वय ब्रह्म के बोध से ये जो माया है ये नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है का मतलब जो ज्ञानी पुरुष है उसके लिए उसका बोध नहीं रहता है, माया समाप्त हो जाती है उसके लिए। कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारण। उसी बात को इस रूप में कह रहे हैं। जो कृतार्थ पुरुष है उसके प्रति उसके लिए प्रकृति का तिरोभाव हो जाता है। सांख्य के अनुसार भी योग दर्शन में सूत्र आता है कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारण। तदन्य साधारण। तदन्य साधारण का मतलब उससे अतिरिक्त जो है औरों के लिए तो प्रकृति बची रहती है, क्योंकि प्रकृति साझी है। तो कृतार्थ पुरुष के प्रति तो अदर्शन हो जाता है उसका, लेकिन तदन्य साधारणत्व जो दूसरे अकृतार्थ हैं, अभी भोगी जो दूसरे लोग भोगी बचे हुए हैं उनके लिए तो रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बता रहे हैं शुद्ध अद्वय ब्रह्म विबोधनास्य, अद्वय ब्रह्म के विबोध से उसका नाश हो जाता है। श्लोक संख्या 112 बोल रहा हूं। रजस तमस सत्वमिति प्रसिद्धा। ये माया रजस तमस सत्व रूप उसके गुण प्रसिद्ध हैं। सत्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीया प्रथितै स्वकार्यै, जो कि अपने अपने कार्यों से प्रख्यात है। माने सत्व के कार्य प्रकाश, रजस का कार्य क्रिया और तमस का कार्य जड़ता, अपने अपने कार्य से वे गुण प्रसिद्ध हैं। तो निर्गुण अद्वय सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य जो ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सजातीय भेद रहित, विजातीय भेद रहित, स्वगत भेद रहित जो ब्रह्म है, अद्वय ब्रह्म, उस ब्रह्म का अभेद रूप से साक्षात्कार करने पर जो साक्षात करता है और जो ब्रह्म है उन दोनों का अभेद होना चाहिए। अभेद मानी एकत्व। ऐसा नहीं कि दो चीजों का अभेद होता है ना। दो चीजों का जो अभेद होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि मैं और मेरा देश एक ही है, मैं और मेरे पुत्र पुत्रियां एक ही हैं, हम सब एक ही हैं, ये तो गौण एकत्व है। और वास्तविक एकत्व तो वही एक ब्रह्म मात्र शेष रह जाए और दूसरा ना बचे। ये मुख्य एकत्व की बात करते हैं स्वामी दयानंद जी। अग्नि में और लोहे में जैसे अभेद होता है, उस अभेद की बात करते हैं। ये समझ लेना चाहिए हमको।
आचार्य शंकर मुख्य भेद की बात करते हैं कि मुक्त अवस्था में जीव और ब्रह्म का ऐक्य हो जाता है, अर्थात उपाधि हट जाती है, ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। उपाधि हटने पर ब्रह्म मात्र शेष रहता है। और आचार्य स्वामी दयानंद जी के मत के अनुसार कहें तो उपाधि कभी हटती नहीं है। ये जो स्थूल उपाधि हट भी जाए, मानी भौतिक उपाधि हट भी जाए, तो जीवात्मा के साथ अभौतिक उपाधि तो रहती है। भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर दो तरह का है। सूक्ष्म शरीर स्वामी दयानंद की दृष्टि में एक भौतिक, दूसरा भौतिक। अज्ञान अवस्था तक भौतिक का साथ रहता है और अज्ञान से मुक्त होते ही अभौतिक का कार्य शुरू हो जाता है। तो अभौतिक का जब कार्य शुरू होता है तो वहां पर जो परमात्मा के साथ जो एकत्व होता है, वो एकत्व लोहे और अग्नि जैसा होता है। ये एकत्व ऐसा नहीं होता है जैसे रज्जू और सर्प में जब हमको ये दिख जाता है कि अरे ये तो सर्प जो था ये रज्जू ही है, सर्प रज्जु रे, ये जो अभेद है इसको आचार्य शंकर महत्व देते हैं कि ऐसा बोध हो जाए कि मैं आत्मा ही हूं, अहम आत्मा, मैं आत्मा ही हूं, ऐसा बोध होना चाहिए। रज्जु में जैसे सर्प की भ्रांति हटने पर वो बाधायाम समानाधिकरण की जो स्थिति होती है, ये सर्प रज्जुरेव, रज्जु सर्प नहीं, सर्प रज्जुरेव, पुरुषा स्थाणुरेव। जैसे किसी स्थाणु को हमने साईं का अपने संस्कार के अनुसार कुछ दूसरी चीज समझ ली है, तो वो जब जाकर के सुबह देखा तो अरे पुरुषा स्थाणुरेव, नहीं उल्टा बोल दिया, स्थाणु हूं पुरुषा एव, ऐसा बोलेंगे हम। ये तो स्थाणु पुरुष ही है, मैं तो और ही कुछ समझ लिया था। तो स्थाणु पुरुषाय, ऐसा उसको प्रातः काल बोध होगा जब उसको साफ साफ दिख रहा है। तो ये नहीं कि ये अभेद ऐसा है कि लोहे और अग्नि जैसा अभेद नहीं है, बल्कि उसकी भ्रांति हट गई तो बस जो थी चीज वही रह गई। भ्रांति ही अन्यथा ग्रहण हो रहा था और उस आत्मा का जो वास्तविक ग्रहण था वो छूट गया। अग्रहण और अन्यथा ग्रहण की बात चल पड़ी थी, तो उसको जो है ज्ञान के द्वारा जो अन्यथा ग्रहण है उसका निराश हो गया। तो दो चीजें होंगी ना, अन्यथा ग्रहण का निराश और वो जो वास्तविक जो ग्रहण है उसकी उपलब्धि होगी। वास्तविक जिसका ग्रहण होना चाहिए था उसका ग्रहण हो गया। तो यहाँ पर यही कहा है, रज्जु तत्व का सम्यक ज्ञान होने पर जैसे सर्प ब्रह्म नष्ट हो जाता है, तो वैसे ही ब्रह्म ज्ञान से माया की निवृत्ति हो जाती है। उस माया के सत्व रजस तमस तीन गुण प्रसिद्ध हैं। सत्वादि गुण प्रत्यक्ष न होने के कारण कहा है कि वे गुण अपने अपने कार्यों से प्रत्यक्ष होते हैं। सत्वादि गुण प्रत्यक्ष न होने के कारण ये कहा कि वे गुण अपने अपने कार्यों से प्रख्यात हैं। तो आगे करेंगे उसका, रजोगुण का कार्य क्या है और रजुन बंधन हेतु कैसे है, फिर तमोगुण का कार्य क्या है, और फिर ये तमोगुण के कार्यों का, फिर सत्वगुण, ये क्रम रखा है। पहले रजोगुण, फिर तमोगुण, फिर सत्वगुण के बारे में बता रहे हैं। विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका यत प्रवृत्ति प्रसिद्धा प्रसृता पुराणी रागादयोस्या प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकारा। विक्षेप शक्ति रजसा क्रियात्मिका, रजोगुण की विक्षेप शक्ति कार्य रूप है। रजोगुण की जो विक्षेप शक्ति है, रजस विक्षेप शक्ति क्रियात्मिका, रजोगुण की विक्षेप शक्ति कार्य रूपा है।
विक्षेप माने चंचल, हाँ चंचल जो है ना अवस्था, रजोगुण की विक्षेप शक्ति कार्य रूपा है। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, जिससे अनादिकाल से संसार हेतुभूत प्रवृत्ति फैली है। संसार की हेतुभूत प्रवृत्ति जिससे फैली है। रागादयस्या प्रभवन्ति नित्यम, इसी से राग आदि और दुख आदि जो मन के विकार हैं वे सदा पैदा होते रहते हैं। रागादयोस्या प्रभवन्ति नित्यम दुखादयो ये मनसो विकार, राग आदि और दुख आदि जो मन के विकार है वो सदा होते रहते हैं। तो माया की 3 शक्तियां हैं, इन ग्रंथों में, आचार्य के ग्रंथों में मिलता है। एक शक्ति का नाम विक्षेप शक्ति, दूसरी का नाम आवरण शक्ति और तीसरी का नाम ज्ञान शक्ति। तो उसी क्रम में यहाँ श्लोकों की व्याख्या में ये श्लोक क्रम रखा है। विक्षेप शक्ति का वर्णन पहले किया, फिर आवरण शक्ति तमस का वर्णन करेंगे, फिर ज्ञान शक्ति का। माया की 3 शक्तियां, ईश्वर में विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति न के बराबर रहती है और ज्ञान शक्ति एकदम क्रिया में रहती है। मतलब तीनों गुण इकट्ठे ही रहते हैं पर उनके अनुपात का अंतर रहता है। तो ईश्वर में जो विक्षेप शक्ति है और जो तमस आवरण शक्ति है वो बहुत स्वल्प आवश्यकता, जितनी आवश्यकता है उतनी है, और ज्ञान शक्ति जो है एकदम अथाह सागर की तरह है। ज्ञान शक्ति के द्वारा सृष्टि, नियम, व्यवस्था और इस सब का संचालन, सबकी व्यवस्था ये सब करता है। ज्ञान शक्ति के 2 रूप होते हैं, यह को जानना और मैं को जानना। तो ईश्वर की ज्ञान शक्ति दोनों रूपों में काम कर रही है। वो अपने आप को भी जानता है और अपने सामने उपस्थित सारे संसार को जानता है। और विक्षेप शक्ति उसके अंदर बिल्कुल दबी पड़ी है और आवरण शक्ति भी दबी पड़ी है। तो विक्षेप शक्ति कुछ हलचल पैदा कर नहीं सकती है ईश्वर में, कुछ भी उथल पुथल। उसका घर है ईश्वर, तो ये संसार ईश्वर का घर है। पर यहाँ कितने युद्ध होते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, पर विक्षेप शक्ति काम नहीं करेगी वहां। यूं नहीं कर सकते गुरु जी की विक्षेप शक्ति परमात्मा के नियंत्रण में होती है, तभी तो ये जो संसार में जितना क्रियाएं हो रही है विक्षेप शक्ति। हाँ वो तो कर रहा है, पर विक्षेप शक्ति उसके भीतर, जैसे हमारे जीव के अंदर विक्षेप शक्ति हलचल पैदा करती रहती है। जीव विक्षेप शक्ति के नियंत्रण में है और परमात्मा के शक्ति नियंत्रण में, ऐसा कर। हाँ वो तो है ही, वो तो ऐसा है ही, पर मैं उसको अपने आप को खड़ा करके देखता हूँ कि जीव जो है विक्षेप शक्ति के वशीभूत होकर के कितना दुख झेलता है, कितना परेशान होता है। विक्षेप शक्ति के कारण ही वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है, और विक्षेप शक्ति के कारण यह के स्वरूप को भी ठीक ठीक नहीं जान पाता। यह दुखदाई है इस बात को भी नहीं समझ पाता है। और ये जिस विक्षेप शक्ति से सारी सनातन प्रवृत्ति चली है, रागादो यस्या प्रभवन्ति नित्यम, और इस विक्षेप शक्ति से ये रागादि उत्पन्न होते हैं, और दुखादयो ये मनसो विकारा, और दुख आदि जो मन के विकार है वो भी पैदा होते हैं। तो जीव के अंदर ये विक्षेप शक्ति से ही सारे ये उत्पात हो रहे हैं। पर ईश्वर के अंदर विक्षेप शक्ति तो है, पर वो विक्षेप शक्ति राग आदि को जन्म नहीं देती, दुख आदि को जन्म नहीं देती। ईश्वर के अंदर राग पैदा नहीं होता, क्योंकि वे हमेशा साक्षी रूप में रहते हैं। ईश्वर इस सारे अस्तित्व के साक्षी बने रहते हैं, हर काल में, हर जगह, हर स्थिति में साक्षी बने रहते हैं। कभी भी उसका इस माया के साथ तादात्म्य नहीं होता। जैसे कि जीव का तादात्म्य होता रहता है, ईश्वर का तो तादात्म्य होता नहीं है, कभी भी नहीं होता। एक क्षण के लिए भी ईश्वर का तादात्म्य नहीं होता इस माया के साथ। माया उसके साथ रहती है, पर माया से जो काम लेना है वो लेता रहता है आराम से।
बिना किसी बाधा के माया से काम लेता रहता है, पर माया के अधीन नहीं होता है। पर जीव का क्या होता है, जीव इस गुणों का उपयोग तो करता है, पर पराधीन होकर, बेबस होकर के, तादात्म्य को प्राप्त होकर के करता है। एकदम वो कर एकदम उससे निर्लिप्त रहकर नहीं करता, साक्षी भाव में रहते हुए माया के इन तीनों गुणों का, सत्व रज तम तीनों गुणों का उपयोग नहीं कर पाता। ये अंतर है जीव की जो स्थिति है, कि जीव माया के जो तीन गुण है ना, विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति, ये तो उसके कार्य है, विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति और ज्ञान शक्ति। इन कार्यों से उसकी पहचान होती है, सत्व रजतम की, रजस तमस और सत्व की पहचान होती है। तो ये कह रहे हैं इसके रागादवस्यः, इसी से रागादि और दुख आदि को, जो मन के विकार है वे सदा, मनसो विकार सदा ही होते रहते हैं। और ये सब मन ही है। बृहदारण्यक में कहा है, यहाँ पर जो मनसो विकारा है ना, काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति री धी भी ते सर्व मनाए, 10 चीजें गिना दी, 10 गिनाई है। काम संकल्प संशय, विचिकित्सा माने संशय, श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति लज्जा बुद्धि भय, ये सब मन ही है। ये सब मन ही है। क्या क्या? काम संकल्प, संकल्प मन इच्छा करना, विचिकित्सा संशय करना, श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति री धी भी सर्व मनाए। तो इससे ज्ञात होता है ये सब धर्म मन के हैं, अध्यात्म के कारण जीव में कल्पित कर लिए गए हैं, वस्तुतः जीव में ये है नहीं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ऐसा आता है श्वेतास्त्र में। आत्मा दृष्टा, आत्मा दृष्टा चेतन तत्व प्रदान करने वाला, केवल उपाधि शून्य और निर्गुण है। आत्मा का ये स्थिति है। केवलो निर्गुणश्च साक्षी चेता, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, केवल है वो मानी प्रकृति संपर्क से रहित, और निर्गुण है, गुणों का उसमें पहुंच नहीं है, गुणों की पहुंच नहीं है। तो इसमें दिखाया है, इस श्रुति से ज्ञात होता है कि ये सब धर्म मन के ही है, ये सब के सब धर्म मन के ही हैं, अध्यास के कारण जीव में कल्पित कर लिए गए, वस्तुतः जीव में है नहीं। क्यों? साक्षी है, चेता है, केवल है, निर्गुण है, ऐसा उसका स्वरूप बताया है। आत्मा शुद्ध दृष्टा है, चेतन है, और केवल उपाधि शून्य है और निर्गुण है। नान्यो अतो अस्ति दृष्टा, इसके सिवाय कोई और दृष्टा नहीं है। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, आत्मा निर्वय है, क्रियाहीन है और शांत है। इनसे ज्ञात होता है कि आत्मा में सारे विकार कल्पित हैं। अब रजोगुण का बंध हेतुत्व दर्शाते हैं। कामा क्रोधो लोभ दंभाभ्यसूया, रजोगुण के बंध हेतुत्व कैसा है, रजोगुण बंध का हेतु कैसे बनता है? कामा क्रोधो लोभ दंभाभ्यसूया अहंकार ईर्ष्या मत्सराद्यास्तु घोरा धर्मा एते राजसा पुं प्रवृत्ति यस्मादेत तद्रजो बंध हेतु। सालनी छंद है, तो हम कुछ और ही पढ़ रहे थे। काम क्रोधो लोभदम भाभ्यसूया अहंकारेर्ष्या मत्सराद्यास्तु घोरा धर्मा एते राजसा पुं प्रवृत्ति यस्मादेत तद्रजो बंध हेतु। तो कहते हैं
ये रजोगुण के कारण से काम, क्रोध, लोभ, दंभ, दिखावा, असूया, ईर्ष्या, मत्सर, मानी जलते रहते दूसरे की उन्नति से, मत्सर, घोर धर्म रजोगुण है। ये जो भयानक जो दुख देने वाले धर्म है ये रजोगुण के हैं, जिससे पुरुष की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो रजोगुण बंध का हेतु का है। लोभ प्रवृत्तिरारंभा कर्मणाम असमस्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतरस। हे भरत श्रेष्ठ, इसकी वृद्धि होने पर रजसी एतानि जायन्ते, यहाँ पर ये कहा कि कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च विमुच्यते, कर्म से प्राणी बंधता है और विद्या से मुक्त होता है। तो रजोगुण को बंधने का हेतु जानना चाहिए। और तमोगुण आ गया। अब तो ये सब दिखाया था ना 114 श्लोक में, काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर आदि घोर धर्म है, भयानक धर्म है। एते राजसा पुम प्रवृत्ति, ये सारे राजसिक पुम प्रवृत्ति है। मत्सर बताया ना, डाह होता है, दूसरे से जलते रहते हैं, उन्नति दूसरे की होती है, अंदर अंदर भीतर भीतर जलता रहता है। हाँ, दूसरे की बड़ाई हो रही हो, उन्नति हो रही हो, यश फैल रहा हो, तो भीतर ही भीतर एकदम से परेशान रहता है, जलता रहता है। अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर आद्यास्त घोरा धर्मा यदि राजसा पुम प्रवृत्ति यस्मादेतत् तद रजो बंध हेतु, यस्मादेतत् तद रजो बंध हेतु। अब यहाँ पर आ जाओ, आवरण शक्ति। ऐसा वृत्तिर्नाम तमो गुणस्य शक्तिर्यया वस्तु अवभासतेन्यथा सैसा निदानं पुरुषस्य संसृतेर्विक्षेप शक्ते प्रसरस्य हेतु। यया शक्त्या शक्तिर्यया, ऐसा आवृत्तिर्नाम तमोगुणस्य शक्ति, ये जो आवृत्ति नाम की तमोगुण की शक्ति है, जिस शक्ति से वस्तु अन्यथा प्रतीत हो वो तमोगुण होता है। ये आवरण नामक तमोगुण की शक्ति है। तमोगुण जब बढ़ता है तो दूसरी चीज दिखने लगती है, वो नहीं दिखती, जो है वो नहीं दिखती, दूसरी दिखने लगती। वस्तु अन्यथा प्रतीत हो, आवरण शक्ति, आवरण नामक तमोगुण की शक्ति है। ये पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है। सैसा निदानम पुरुषस्य संसृते, ये जो है सा ऐसा निदानम पुरुषस्य संसृते, जिस शक्ति से वस्तु अन्यथा प्रतीत होती है, ये आवरण नामक तमोगुण की शक्ति है। ये पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है और विक्षेप शक्ति के विस्तार का कारण भी यही है। विक्षेप शक्ति के विस्तार का कारण भी यही है। सैसा निदानम पुरुषस्य संसृते विक्षेप शक्ति प्रसरस्य हेतु, विक्षेप शक्ति के प्रसार का हेतु। विक्षेप शक्ति के प्रसार का हेतु किस तरह से? तमोगुण जो है यदि आधार में ना हो तो विक्षेप शक्ति कैसे काम करेगी? हम खड़े ना हो कहीं टिपाई के ऊपर, ऊंची चीज हो, तो फिर वो हम पहुंचेंगे ही नहीं वहां। तो विक्षेप शक्ति जो काम करती है वो इसी के आधार से करती है। फिर एक बार मंत्र श्लोक को देखिए। ऐसा आवृत्तिर नाम तमोगुण, तमोगुण की आवृत्ति नाम की वस्तु अन्यथा प्रतीत आवरण नामक तमोगुण की शक्ति है। सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है, अंतःकरण और देहादि रूप से जिस शक्ति के द्वारा भाषित होता है, अंतःकरण और देहादि रूप से, उस सत्य वस्तु को अन्य रूप से दिखाने वाली शक्ति को तमोगुण की आवरण शक्ति कहते हैं।
सत वस्तु है, लेकिन ये जो है अन्य रूप से दिखाने वाली शक्ति है। तो इसका यहाँ पर बता दिया, तमोगुण की आवरण शक्ति कहते हैं। इसी आवरण शक्ति के कारण पुरुष को जन्म, जरा, मरणादि रूप दुखों का जो सागर है, ये संसार प्राप्त होता है। यही पुरुष की संस्कृति का आदि कारण है। पुरुष इसी से भ्रांति के कारण अनात्म धर्म को असंसारी आत्मा में मानने लगता है। जो अनात्म धर्म है उनको संसारी आत्मा में मानने लगता है। हाँ, असंसारी, जो असंसारी मानी अनात्मा को आत्मा समझने लगता है तमोगुण के कारण। वस्तु को अन्यथा दिखाने वाली भ्रांति की हेतुभूता ही आवरण शक्ति है। भ्रांति की हेतुभूत तो संसार का आदि कारण है। इस शक्ति के बिना विक्षेप शक्ति अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तो इसलिए कहा है कि विक्षेप शक्ति के विस्तार का कारण भी यही है। आवरण के कारण ही रस्सी के स्वरूप का बोध नहीं होता, आवरण के कारण नहीं होता रस्सी के स्वरूप का बोध। और उसमें सर्प रूप विक्षेप होता है जो भयादि को उत्पन्न करता है, अन्यथा नहीं, भयादि को उत्पन्न करता है। सर्प का जो भाव है, सर्प रूप विक्षेप, यदि आवरण न हो तो विक्षेप भी नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष का आवरण नष्ट हो जाने के कारण प्रारब्ध कर्म वसात विक्षेप प्राप्त होने पर भी वह उनके बंधन का कारण नहीं बनता। ज्ञानी पुरुष का आवरण नष्ट हो जाने के कारण प्रारब्ध कर्म वसात विक्षेप प्राप्त होने पर भी वो उनके बंधन का कारण नहीं बनता। तो विवेक चूड़ामणि के आगे कहेंगे, कवलित दिन न थे, यानी लोक में भी देखा जाता है कि जिस पुरुष को किसी वस्तु में संशय या विपर्य होता है वही विक्षेप से क्षुब्ध होता है। विक्षेप से क्षुब्ध होता है, किंतु जिसका ज्ञान सुदृढ़ होता है उसको विक्षेप नहीं होता है। ये बात भी है ना। ज्ञान यदि हमारा स्थिर है, सुदृढ़ है, तो विक्षेप नहीं। ढीला ढीला ज्ञान है तो विक्षेप आकर के धक्का दे करके, ज्ञान सुदृढ़ हो तो विक्षेप नहीं होगा। ज्ञान कमजोर है, जिस पुरुष को किसी वस्तु में संशय या विपर्य होता है ना, तो विक्षेप जरूर आएगा। संशय विपर्य यदि हो गया तो विक्षेप तो फिर बैठा ही रहता है। विक्षेप और आवरण, इन दोनों में आवरण शक्ति ही प्रबल है। इसका वर्णन ये कर रहे हैं 116वें श्लोक में। भ्रांत्यारोपितमेव साधु कलयति आलम्बते तद्गुण हंतासो प्रबला दुरंत तमसा शक्तिर्महत्यावृता। अच्छा, हाँ, एक श्लोक का दो चरण रह गए। विक्षेप और आवरण, इन दोनों में आवरण शक्ति की प्रबलता है। आवरण शक्ति की प्रबलता दिखा रहे हैं। ब्रज्यावान अपि पंडितोपि चतुरो अप्यत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक् व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितोप्यन्वितम्। तो सहसा निदानम पुरुषस्य संस्कृते विक्षेप शक्ति प्रसरस्य हेतु। विक्षेप शक्ति तो प्रसार का हेतु है। तो आगे कहते हैं, प्रज्ञामान पंडितों भी चतुरों भी अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक्, अत्यंत सूक्ष्म बात को देखने वाला। प्रज्ञावान है, पंडित है, चतुर है। प्रज्ञामान पंडितों भी चतुरों भी अत्यंत सूक्ष्मार्थ देख, तीन बात कहकर बोले अत्यंत सूक्ष्म अर्थ को देखने वाला एक है। व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा, उसके द्वारा डसा गया तमस छा जाता है, फिर कुछ उसको पता नहीं चलता। संबोधितो स्फुटम,
तो यही कह रहे हैं कि व्यालीड तमसा न वेत्ति बहुधा। व्यालीड का मतलब होता है ये जो प्रज्ञावान है, पंडित है, चतुर है, अत्यंत सूक्ष्म अर्थ को जानने वाला है, पर व्यालीड स्थिति को प्राप्त हो गया। तो व्यालीड का अर्थ क्या होता है? आरोपित स्थूल आदि देह को ही सत्य समझने लगा है। तम से ग्रस्त होने पर नाना प्रकार से समझाने पर भी आत्मा को ठीक से समझता नहीं है। सहसा निदानम पुरुषस्य संसिते विक्षेप शक्ति प्रसरस्य हेतु प्रज्ञावान विपंडितो विचतुरोपि अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक्। चार बातें कही। प्रज्ञावान है, पंडित है, चतुर है और अत्यंत सूक्ष्म विषय को देखने वाला है। व्यालीढस्तमसा न वेत्ति, व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितो विस्फुटम स्फुटम। व्यालीड तो वी आंग पूर्वक, आलीड लीह आस्वादने धातु है। भ्रांति कारण आरोपित स्थूल आदि देह को ही सत्य समझता और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। अहो अनर्थ परिणाम वाली तमोगुण की आवृत्ति नामक महान शक्ति बड़ी प्रबल है। हंतासो प्रबला दुरंत तमस, दुर्दमनीय तमस शक्तिर्महत्यावृत्ति भ्रांत्यारोपित मेव साधु कलयति। भ्रांति से आरोपित कोई साधु जो है अच्छा समझ लेता है, ठीक समझ लेता है। आलम्बते तद्गुणान, और उसके गुणों का आलम्बन करता है। व्यालीड एक वो भी होता है जैसे कि कोई काट लेता है ना, तमस से व्यालीड आच्छादित। ली आस्वादने, तमस रूपी सर्प से काटा गया, डसा गया, ये भी हो सकता है। प्रज्ञा पांडित्य चातुर्य के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों को देखने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। सर्वदा निश्चित बुद्धि वाले शास्त्रज्ञ विद्वान उहापो विचक्षण पुरुष के द्वारा सूक्ष्म पदार्थों का भी ग्रहण संभव है। जो प्रज्ञावान हो, पंडित हो, चतुर हो और अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों का दृष्टा हो, ऐसा पुरुष भी तमोगुण की आवरण शक्ति से मोहित होने के कारण बहुत प्रकार के समझाने पर भी अपने स्वरूप का ठीक ज्ञान उसको नहीं हो पाता है। आत्म तत्व का गाढ़े अंधकार में क्या देख सकता है? मतलब अत्यंत स्वच्छ नेत्रों वाला व्यक्ति भी, जैसे बिल्कुल साफ साफ आंखें ठीक है, पर गहरे अंधकार में क्या देखेगा वो? तमस ने उसके सारे गहरे अंधकार से आच्छादित जो है ना, अत्यंत स्वच्छ नेत्र वाला व्यक्ति भी गाढ़े अंधकार से क्या देख सकता है? शृण्वंतो भी बहो यम न विद्यु, सुनते हुए भी जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, सुनते हुए नहीं जानते हैं। और फिर बोले शृण्वंतो भी बहो यम न विद्यु, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदैनम्, आश्चर्यवत् कश्चिदन्यः शृणोति, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धः, मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत मेधावी होने से, बहुत श्रुतवान होने से भी बात नहीं बनेगी। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदैनम्, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है। तो इन श्रुति स्मृति के द्वारा ज्ञात होता है कि बहुत प्रकार के संबोधित किया हुआ भी तमोगुण की आवरण शक्ति से, संबोधित किया हुआ भी तमोगुण की आवरण शक्ति से आवृत पुरुष आत्म तत्व को ठीक तरह से नहीं जान सकता। वह तो भ्रांति के द्वारा अनात्मा में आत्मा का आरोप करके और स्थूल आदि देह को ही सत्य मानता है। पूजा उमान आदि स्थूल देह के और कर्तृत्व आदि सूक्ष्म देह के गुणों का ही अवलंबन किए रहता है। हंतासो प्रबला दुरंत तमसा शक्तिर्महत्यावृत्ति, अनर्थ परिणाम वाली तमोगुण की आवृत्ति नामक महान शक्ति
बड़ी प्रबल है। आवरण शक्ति का ही वर्णन आगे कर रहे हैं कि अभावना व विपरीत भावना संभावना प्रतिपत्तिरस्या संसर्ग युक्तम न विमुंचति ध्रुवम विक्षेप शक्ति क्षपयत्यजस्त्रम। आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, अभावना व विपरीत भावना, शास्त्रों के आवरण शक्ति के संसर्ग से एक पुरुष को अभावना, विरुद्ध ज्ञान कराने वाली विपरीत भावना, अभावना व विपरीत भावना, विरुद्ध ज्ञान करने वाली विपरीत भावना, और संभावना निश्चित रूप से नहीं छोड़ती। संभावना विप्रतिपत्तिरस्या। असंभावना निश्चित रूप से नहीं छोड़ती, असंभावना। और ऐसे पुरुष को विक्षेप शक्ति सर्वदा व्यथित करती है। तो अभावना मानी प्रमाण विषय, उसको कोई ज्ञान ही नहीं होता है। और विपरीत भावना तो ऐसी होती है कि कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, युक्तियों से निश्चय कर ले कि प्रमेय ऐसा है, लेकिन विपरीत भावना जो शरीर को अपने आत्म के रूप में देखता है, अपने बुद्धि के रूप, शरीर से अपने स्वरूप को देखने लगता है, तो इसको कहते हैं विपरीत भावना। अनात्म को आत्म देखना ही विपरीत भावना है। और असंभावना, असंभावना ये होती है कि जैसे कि हम ऋषि मुनियों के ग्रंथ ना पढ़े किसी दिन, तो वो पहला ज्ञान भी धूमिल हो जाता है। तो इसी को असंभावना कहते हैं। विप्रतिपत्तिरस्या, विप्रतिपत्तिरस्या। ओम गुरुजी जी जी, यहाँ पर जो एक बात हुई है 116 श्लोक में कि जैसे कि जो विद्वान है, बुद्धिमान है और शास्त्र को भी पढ़ता है, तो जब इतना कुछ है गुरुजी, तो वो तमस से कैसे ग्रस्त हो सकता है? और ऐसा कौन सा उदाहरण होगा जिससे हम ये कहें कि हाँ ये बुद्धिमान है, विद्वान है, फिर भी इस गुण को या तमस के रूप में मतलब ये गुण उसका तमस गुण है? तमस का मतलब अन्यथा ग्रहण होता है ना। हम अपने शरीर को, अनात्म स्वरूप को अपना आत्मा, अपना मैं भाव से ग्रहण करते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। विपरीत भावना नहीं जाती ना। अगले श्लोक में 117 में बताया, अभावना व विपरीत भावना असंभावना विप्रतिपत्तिरस्या। मानी आवरण शक्ति के संसर्ग से एक पुरुष को अभावना, विरुद्ध ज्ञान कराने वाली विपरीत भावना, विप्रतिपत्तिरस्या, विपरीत भावना और असंभावना निश्चित रूप से नहीं छोड़ती। ऐसे पुरुष को विक्षेप शक्ति सर्वदा व्यथित करती है। विक्षेप शक्ति ऐसे व्यथित करती है कि वो उसको ठीक ठीक बोध नहीं होने देती। पानी जैसे चंचल हो तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब ठीक ठीक पकड़ में नहीं आता। जितनी चंचलता होगी, जितना पानी फ्लक्चुएशन में रहेगा, उतना ही हमारे को बोध नहीं होगा। आंखें बिल्कुल ठीक ठाक हो, वो जो है उसमें देख नहीं पाएगा। तो इन तीनों को ही अलग अलग देखने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि भ्रांतारोपितमेव साधु कलयति आलम्बते तद्गुणान हंतासो प्रबला दुरंत तमसा शक्तिर्महत्यावृति। बड़े दुख की बात है कि प्रबला दुरंत तमसा, ये जो शक्ति है, दुरंत तमस की जो शक्ति है, दुर्दमनीय तमस की जो शक्ति है, वो महती महत्यावृति, प्रबला, महान शक्ति बड़ी प्रबल है। महती शक्ति आवृत्ति, तमोगुण की आवृत्ति नामक महान शक्ति बड़ी प्रबल है। आवृत्ति नामक महान शक्ति कह दिया। अभावना व विपरीत भावना संभावना विप्रतिपत्तिरस्या संसर्ग युक्तम न विमुंचित ध्रुवम
संसर्ग युक्त जो व्यक्ति है ध्रुव को नहीं छोड़ता। शास्त्रों के द्वारा प्रतिपद्य जीव और ब्रह्म की एकता, प्रपंच का मिथ्यात्व ये संभव नहीं है। ऐसी भावना को अभावना कहते हैं। जैसे मन कह दे अरे कुछ ये चीजें ऐसे ही बना रखी हैं, प्रतिपाद्य जीव ब्रह्म की एकता संभव नहीं है, प्रपंच का मिथ्यात्व संभव नहीं है, ये इसको अभावना कहते हैं। यदि हमारी नेगेटिव विचारधारा बन गई इसके प्रति कि ये तो संभव नहीं, विपरीत अभावना व विपरीत भावना, ये विपरीत भावना हो गई। संभावना विप्रतिपत्तिरस्या, और असंभावना इसकी विप्रतिपत्ति संसर्ग युक्तम न विमुंचति ध्रुवम। संसर्ग युक्त जो है उसको न विमुंचति ध्रुवम। जब तक तमोगुण का संसर्ग रहेगा तब हाँ, संसर्ग युक्तम न विमुंचति ध्रुवम। नहीं, संसर्ग युक्त तो नर का विशेषण है, संसर्ग युक्तम नरम न विमुंचति ध्रुवम। ये जो है विपरीत भावना नहीं छोड़ती है उसको। ध्रुवम न विमुंचति, संसर्ग युक्तम नरम ध्रुवम न विमुंचति, निश्चित ही वो नहीं छोड़ेगी। विक्षेप शक्ति क्षपयत तेजस्रम, विक्षेप शक्ति सतत निरंतर क्षपयति। अब तमोगुण के कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। अज्ञानमालस्य जडत्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्व मुखास्तमोगुण एतै प्रयुक्तौ नैवेत्ति किंचित् निद्रालुवत् स्तंभवदेश तिष्ठति। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता, ये तम के गुण बता दिए। तो इन गुणों से युक्त पुरुष कुछ भी नहीं जानता, निद्रालुवत स्तंभ के समान रहता है। गुणों से युक्त पुरुष कुछ भी नहीं जानेगा, निद्रालुवत स्तंभ के समान ही रहेगा। तो आगे करें सत्वगुण की शक्ति। अज्ञानम आलस्य जड़त्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्व मुखा तमोगुण एतै प्रयुक्तो नहि वेत्ति किंचित्। इन गुणों से प्रयुक्त हुआ कुछ भी ठीक नहीं जानता। निद्रालुवत् स्तंभवदेव तिष्ठति, निद्रालु की तरह स्तंभवदेव तिष्ठति। अब सत्वगुण के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं, दो श्लोकों में करते जा रहे हैं। सत्वम विशुद्धम जलवत तथापि, सत्व जो है विशुद्ध, यद्यपि सत्वगुण जल के समान विशुद्धम जलवत, जल की तरह विशुद्ध है, फिर भी ताभ्याम मिलित्वा स्मरणाय कल्पते, शरणाय। सत्वम विशुद्धम जलवत तथापि, यद्यपि सत्वगुण ज्ञान के समान विशुद्ध है, सत्वम विशुद्धम जलवत तथापि, जल के समान, सत्वगुण जल के समान विशुद्ध है, फिर भी रजस और तमस से मिलकर ये संसरण जन्मादि रूप संसार के लिए काम करता है। ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते, ताभ्याम मानी उनसे मिलकर, किन से मिलकर? रजोगुण तमोगुण से मिलकर, उनके साथ मिलकर शरणाय कल्पते, शरण के लिए वो समर्थ होता है। शरणाय कल्पते यत्रात्म बिंबा प्रतिबिंबिता सन, आत्म बिंब प्रतिबिंबित होता हुआ, आत्मना यत्रात्मना बिंबा प्रतिबिंबिता सन प्रकाशयत्यर्कम इवाखिलम जड़म। सत्वम जलवत विशुद्धम अस्ति, सत्व जो है जल के समान निर्मल जल की तरह विशुद्ध है, फिर भी रज और तम से मिलकर के
जन्म मरण रूप संसार के लिए समर्थ होता है। विशुद्धम जलवत तथापि ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते, उनसे मिलकर माने रजोगुण तमोगुण की क्रियाओं से मिलकर और शरणा ये गति करता है, शरणाय कल्पते। जल स्वभाव से ही निर्मल होता है, इस तरह सत्वगुण भी निर्मल है, फिर भी ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से मिश्रित हो जाता है तो संसार का कारण बन जाता है। यत्रात्म बिंबा प्रतिबिंबितासन प्रकाशयत्यर्क इवाखिलम जड़म, जैसे सूर्य संपूर्ण जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही ये सत्वगुण पूरे हमारे व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है। आत्मा से सभी गुण अपना अपना प्रकाश लेकर के ही कार्य करते हैं। बिना आत्मा के ये कोई भी रजोगुण भी काम नहीं करता, तमोगुण भी, सत्वगुण भी, कोई भी। एक 120वां श्लोक, मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा। मिश्र सत्व का अर्थ है पूर्ण रूप से तम रहित और स्वल्प मात्रा जो रजोगुण मिश्रित सत्वगुण का स्वरूप है। हमारे भीतर जो मिश्र सत्व की अवस्था है, पूर्ण रूप से तम रहित होना, तमोगुण से पूर्ण रूप से रहित हो गए और स्वल्प मात्र रजोगुण मिश्रित सत्वगुण हो गया। सत्व को तम और रज से अभिभूत यदि मानेंगे तो इन गुणों का होना असंभव हो जाएगा। आगे जो गिना रहे हैं, मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्म। अच्छा, मिश्र सत्व के ये धर्म होते हैं अमानित्वादि। आगे गीता में जो श्लोक बताए हैं, मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्म, मिश्र जो सत्व है उसके धर्म होते हैं। और अमानिताद्या नियम यमाद्य, मिश्र सत्व के ये धर्म होते हैं। सत्व ये क्या क्या, अमानिताद्या नियमा यमाद्या, अमानितम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जम आचार्योपासनम चैव शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम इत्यादि जो है उनको यहाँ गिना। अमानिताद्या नियमा यमाद्या, अमानित्वादि जो नियम है, और यम अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य आदि जो यम है। श्रद्धा च भक्ति से मुमुक्षुता च, श्रद्धा भक्ति मुमुक्षा भाव, दैवी च सम्यक दैवी च संपत्ति रसन निवृत्ति। ये दैवी संपत्ति है, इस दैवी संपत्ति से असत का निवृत्ति हो जाती है। मिश्र सत्व की ये धर्म है क्या क्या, अमानिताद्या नियम यमाद्य। मिश्र सत्व का अर्थ है पूर्ण रूप से तम रहित और स्वल्प रूप रजोगुण मिश्रित सत्वगुण। मिश्र सत्व का मतलब है कि तमोगुण तो पूरा चला गया, लेकिन स्वल्प मात्रा रजोगुण की है, उसको मिश्र सत्वगुण कहते हैं। सत्व को तम और रज से भी अभिभूत करते हैं। तो इस तरह से बता दिया, अमानिताद्या नियमा यमाद्या श्रद्धा च भक्ति च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्ति रसन निवृत्ति, और दैवी संपत्ति और असत की निवृत्ति। अमानित्वादी मिश्र सत्वगुण के धर्म है, और ये है दैवी संपत्ति, दैवी से संपत्ति रसन निवृत्ति। दैवी संपत्ति है और असत की निवृत्ति, असत का त्याग, ये मिश्रित सत्वगुण के धर्म है। तो अभी हम यहीं पर विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति।